सोचो कि अगर तुम सुबह उठो और ये देखो कि न्यूज में छपा है कि यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया, जो भी उसको रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना था वो लगा दिया है, तब तुम सोचोगे कि इससे हमारे को क्या फर्क पड़ता है या क्या होगा, उससे मेरे ऊपर तुम्हारे अगर या हमारे तुम्हारे जो लाइफ में क्या अंतर पड़ेगा, उससे क्या इसका साइड इफेक्ट है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कभी सोचे हो? कोई नहीं सोचता है यार, ठीक है। ओके, तो इस वजह से ना आज हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि जो यूएस अभी टैरिफ लगाने वाला है या रेसिप्रोकल टैरिफ का जो अनाउंसमेंट किया है कि 2 अप्रैल से हम लोग यूएस अपना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, ठीक है। तो वो किस से क्या हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो सीधा मुद्दा पे आते हैं ना, क्यों इधर उधर का बकचोदी करना है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएस जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है उसके इम्पैक्ट के ऊपर, ठीक है। जो कि सिर्फ इकोनॉमिक वो इम्पैक्ट नहीं होगा, वो एक पूरे, अगर तुम जियो पॉलिटिक्स को अगर समझना चाहोगे ना तो मुझे याद नहीं आ रहा असल में किसने कहा था, बट जियो पॉलिटिक्स जो डिसाइड होता है ना वो जियो इकोनॉमिक्स पे डिसाइड होता है कि कैसा आपका जियो इकोनॉमिक्स चल रहा है, किसका इकोनॉमिकली कौन कहाँ पे पावर में है या जिसकी कौन अभी पावर होल्ड कर रहा है, वही आपको जियो पॉलिटिक्स जो होता है सारा वही आपको कंट्रोल करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर अपने ही घर में देख लो, सीधा बहुत हार्श वर्ड है, अगर घर का लड़का या घर का जो सो कॉल्ड मेल हो, अगर वो ना कमाए ना तो साला उसका कोई मतलब डिसीजन मेकिंग में उसका कोई ये नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। अगर आप कमाओगे तो ही आपका कोई वैल्यू है। इससे मुझे तरह जो बात इंटरनेशनल रिलेशन की आती है या जियो पॉलिटिक्स की आती है, तो जहाँ पे पैसा होगा, जो इकोनॉमी होल्ड करता है, जो सारा पैसा होल्ड करता है या जो मार्केट रखा है, वो अपना एक अच्छा स्टांस बना के रखता है जियो पॉलिटिक्स में। ये बेसिक मतलब ये एक बेसिक थ्योरी है, ठीक है। अब सोचोगे कि इंडिया का क्या इम्पैक्ट करेगा, इंडिया तो एक्सपोर्ट करता नहीं है, हमेशा इम्पोर्ट करता है, चाइना से इम्पोर्ट करता है, यहाँ से इम्पोर्ट करता है, बट इसमें एक कैच ये है ना, कोई अगर तुम देखोगे तो जो भी कंट्री से हमारा इकोनॉमी आई है, ठीक है, जितना भी कंट्री है, तो इंडिया का ना जो भी मेजर जो भी ट्रेड पार्टनर है ना, इंडिया उसमें मेजरली सबसे इम्पोर्ट ही कराता है, जो भी बिग इकोनॉमी है, इवन छोटी इकोनॉमी से भी देखा जाए तो इंडिया का एक्सपोर्ट अभी बढ़ रहा है, काफी चीजों में बढ़ रहा है। तो उस पर जो मेजर इकोनॉमी में एक यूएस ही ऐसा इकोनॉमी है जिसको हम, जहाँ पे हमारा ट्रेड ना सरप्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग उसको बेचते ज्यादा है, उससे खरीदते कम है। अब देखो कि हम लोग उसको क्या क्या बेचते हैं और रेसिप्रोकल टैरिफ से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो अभी जो टैरिफ की जो बात हो रही है ना लगाने की इंडिया के ऊपर या और भी बाकी कंट्री के ऊपर, जो ट्रम्प बोले हैं हमारे ट्रम्प चाचा कि हमको टैरिफ लगाना, रेसिप्रोकल टैरिफ। तो रेसिप्रोकल टैरिफ मिलने होता है कि देखो तुम हमको मारोगे तो हम तुमको मारेंगे, अगर तुम हमको एक थप्पड़ मारोगे तो हम भी तुमको एक ही थप्पड़ मारेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमको एक मारो तो हम तुमको एक भी ना मारे ना, इसका तो ये भी नहीं हुआ कि हमको एक मारो हम तुमको 2 मार दें, ठीक है। तो टिट फॉर टैट वाला है, सेम फंडा है। देखो अगर यूएस अपने लिए क्या कर रहा है नहीं कर रहा, वो उसका अपना उनका प्राइवेट मैटर है, बट इसे फायदा नुकसान का देखोगे तो नुकसान ना स्टार्टिंग में जो होगा वो बेसिकली होगा वहाँ के यूएस के सिटीजन के ऊपर, ठीक है। अगर हमारा सामान वहाँ जा रहा है, हम मान लो यहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं, स्टील इम्पोर्ट कर रहे हैं या फार्मास्यूटिकल, तो इंडिया तो भाई फार्मा हब है, ठीक है। तो अपना अगर हम फार्मास्यूटिकल ही हम भेज रहे हैं, दवाई ही भेज रहे हैं, जो जेनरिक दवा होता है, अगर वो भी भेजते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो चीज मान लो यहाँ पर 100 रुपए में यहाँ बिक रही थी, यूएस में डॉलर की बिकती है, लेकिन मान लो कि एग्जांपल दे रहे हैं कि 100 रुपए में प्लेट बिक रही थी, ठीक। अब क्या हुआ कि वहां पे वो उस पे 100% का टैरिफ लगा दिया, तो वो सीधा अब कितना हो जाएगा 200, क्योंकि जो सामान पहले 100 का बिक रहा था अब उसको सीधा आप अगर उस पे 100% टैरिफ लगाओगे तो सीधा 200 का होगा। तो उससे हमको कोई घाटा नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में तो भाई चलो ऐसा तो है नहीं आज वो फैक्ट्री लगा लेंगे और वो कल से प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, नहीं। स्टार्टिंग में फायदा उनको ही होगा जो उनको ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो अपना उसी रेट पे करेंगे ना जो उनको एक्सपोर्ट पहले कर रहे थे जिस रेट पे। जो चेंज आएगा वहाँ के नॉर्मल आदमी के ऊपर आएगा, जो नॉर्मल वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पहले 100 रुपए में खरीद रही थी, अब उनको 200 रुपए में खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया रेसिप्रोकल टैक्स। अब लगेगा किस किस चीज पे वो सोच लेते हैं। एक तो फार्मा हो गया, दूसरा स्टील हो गया, तीसरा आपको IT सॉफ्टवेयर जितनी हमारे जा रहे हैं वो भी आपको इम्पोर्ट्स में काउंट होता है, और वो इवन IT जो आपका जो सर्विस सेक्टर है ना वो तो मेजर परसेंटेज होल्ड करता है इंडिया में, लगभग 50% से ऊपर होल्ड करता है। तो आपको रेसिप्रोकल टाइप समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि हमको कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा किस किस चीजों पे। तो ये बेसिक वही चीज है कि मैंने वही एक मोटा मोटी अगर नॉर्मल बोल भाषा में अगर बात करते हैं ना, तो मेनली मैटर ये है कि भाई तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे, तुम जितना मारोगे हम भी उतना मारेंगे, ठीक है। ओके, तो किस किस सेक्टर पे इसका क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे कि हम एक तो बता दिया आपको फार्मा हो गया, उसके ऊपर से टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल के ऊपर आपको IT सेक्टर है, उसके बाद आपको स्टील इंडस्ट्री है, जो इंडिया का काफी अच्छा खासा इंडिया यूएस को ये चीज एक्सपोर्ट करता है। अब इसका तो भाई साइड इफेक्ट तो स्टार्टिंग में तो देखोगे तो यूएस का जो पॉपुलेशन है उसको झेलना पड़ेगा। अगर वो जैसे उनका रहा है स्लोगन रहा है स्टार्टिंग से, मागा मेक अमेरिका
ग्रेट अगेन। जैसे हमारे यहाँ मेड इन इंडिया है, उनके यहाँ मेक इन इंडिया है, उनके यहाँ भी वही चालू हो रहा है, ठीक है। अब उनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए देखना, तुम हाल फिलहाल में तुम सुने होगा कि ट्रम्प को ना COP27 से मतलब है, ना ही ट्रम्प को ग्लोबल वार्मिंग से मतलब है, ना ही ट्रम्प को क्लाइमेट चेंज से मतलब है, ना ही ट्रम्प को किसी और कंट्री में पैसा भेजने से मतलब है। इसीलिए इसमें देखना आजकल हाल फिलहाल में US एड भी बंद हुआ है, और COP27 जो मीटिंग हुआ था लास्ट, चाहे COP27 या 28 हुआ था, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसमें से US विड्रॉ कर लिया है। तो देखो, मैटर सिर्फ यहाँ इंडिया का नहीं है, ठीक है। मैटर सिर्फ तुम्हारा IT सेक्टर या फार्मा सेक्टर को लेकर के नहीं है। यहाँ देखोगे तो पूरा जो इशू है ना, वो ग्लोबली मैटर करता है। इस एक मूव से है ना, यूरोप से उनका पंगा शुरू हो जाएगा। कनाडा के ऊपर ऑलरेडी वो बोल चुका है कि टैरिफ लगाएंगे। चाइना के ऊपर 25% के टैरिफ, इंडिया के ऊपर टैरिफ। मोदी जी गए तो थे, क्या मैटर क्या हुआ, क्या बात किए नहीं किए, कि टैरिफ में तो भाई छूट मिल जाता तो इंडिया को तो फायदा ही है, ठीक है। लेकिन अगर देखोगे तो एक तरफ यूरोप का मार्केट भी अच्छा खासा मिलेगा इंडिया को, ठीक है। इवन यूरोप को पूरा साइडलाइन कर दिया गया है ट्रम्प के द्वारा, तो इंडिया में भी इंडिया अच्छा खासा इन्फ्लुएंस कर पाएगा यूरोप को, या करने का ट्राई करेगा। अगर इंडिया को यूरोप का मार्केट मिल जाता है, अगर यूरोप के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, अगर दूसरी तरफ अगर इंडिया और US का अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो जाता है, ठीक है, तब मैटर यहाँ बस ये करेगा कि यहाँ की जो पब्लिक है वो किस तरफ भाग रही है। अगर हमारा सामान उधर जाएगा एक्सपोर्ट होकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे, तो टैरिफ नहीं लगेगा। उनका आएगा इंपोर्ट होगा तो वहां भी टैरिफ नहीं लगेगा। अब अगर इंडिया की पॉपुलेशन अगर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट की तरफ भागेगी, ठीक है, तो इससे जो मेजर इकोनॉमिक बूम जो आएगा ना, ठीक है, वो हमारा इंडिया को बेनिफिट करेगा। अगर इंडिया की कंपनी, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के पीछे भागने लगी, US के या US प्रोडक्ट के पीछे, या अगर यूरोपियन कोई कंपनी है जो बाहर से मैन्युफैक्चर आगे होके आ रही है, अगर उस पर भागने लगी, देन वो थोड़ा सा इंडिया को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उनका प्रोडक्शन तो बाहर हो रहा है, ठीक है। बेसिक GDP का रूल है। देखो, तो इंडिया के पास ना इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि इंडिया जाए अपना WTO के पास जाके अपना रोना रोएगा कि देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है। तो उससे कोई फायदा है नहीं, ठीक है। अब मेन फायदा यहाँ पे इंडिया को कैसे होगा, जब इंडिया अपना एक स्ट्रॉन्ग अपना एक पोजीशन लेगा, क्या करना है कुछ आगे का फर्दर प्लानिंग करेगा। क्योंकि देखो, अब ट्रम्प आ गया है तो भाई वो तो 4 साल रहेगा, ठीक है, और उसको जो करना है वो करेगा, क्योंकि उसको उसी के लिए वोट मिला है, ठीक है। और इंडिया के पास जो वही पहले भी मैंने बता चुका है, एक और ऑप्शन जो इंडिया के पास वो है कि यूरोप का मार्केट ले ले, ठीक है, वहाँ FTA करके। ऑलरेडी इंडिया के पास साउथ, ग्लोबल साउथ जो कहते हैं ना, अफ्रीका कंटिनेंट हो गया, फिर आपको जितनी लैटिन अमेरिकन जो भी आपको कंट्री है, उसके साथ अगर इंडिया अपना ट्रेड और मजबूत करे, एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दे, ठीक है। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये सिर्फ एक ना इकोनॉमिक मूव नहीं होने वाला है इंडिया के लिए, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स होगा वो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होगा, एक लॉन्ग टर्म, तब समझो कि एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा इंडिया के लिए। अगर इंडिया यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक करती है, तो जो इंडिया का जो सपना है 5 ट्रिलियन पहुँचने का जितने जल्दी हो सके, फिर इंडिया को वर्ल्ड में थर्ड भी आना है, ठीक है, इकोनॉमी में, फिर वो अगर इंडिया यहाँ पे अगर कोई गलत प्लान एग्जीक्यूट करती है, तो फिर इंडिया को वहाँ पे दिक्कत आने वाला है, मेजर प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है, ठीक है, कि ये बस एक ट्रेड वॉर है या एक ट्रेड गेम है, तो नहीं भाई, ये एक जियो पॉलिटिक्स का ना प्रॉपर चेस बोर्ड बना बैठा है, ठीक है। अभी जो है ना, जियो पॉलिटिक्स में मेजर चेंज आने वाला है। एक ग्लोबल जो होता है ना पावर सेंटर, वो उसमें मेजर चेंज आने वाला है। इंडिया के पास अभी बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। अगर अभी इंडिया चाहेगा ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि सुपर पावर बन गया, ठीक है, तो इंडिया रियलिटी में सुपर पावर बनने के लिए बहुत नज़दीक जाएगा। और देखा जाए ना, तो इंडिया ऑलरेडी किसी चीज़ में ना सुपर पावर है। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो अपना क्रिकेट देख लो, ठीक है। इंडिया क्रिकेट में ना सुपर पावर से कम, सुपर पावर ही है, कम क्या होता है, इंडिया को जैसा नचाना होता है ना, पूरे ICC को वैसा नचाता है। इंडिया का UPI देखो कैसे एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। पहला आपको क्रिकेट, दूसरा फिनटेक, तीसरा आपको IT सेक्टर, और चौथा आप जोड़ लो क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मास्यूटिकल्स को मैं इसलिए ऐड करना चाहूँगा क्योंकि उनका जो मेन रॉ मटेरियल होता है ना, जिसको हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं, दिमाग से एग्जैक्टली उसका नाम मैं इसको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो वो इंडिया ना चाइना से इंपोर्ट करता है, इसलिए उसको नहीं गिनो सुपर पावर में। लेकिन क्रिकेट, फिनटेक और तीसरा तुम्हारा, ठीक है, बाकी इस पे जो अपडेट आता है तो बता दें। 2 अप्रैल को तो ये ट्रम्प बोला है कि इसको अप्लाई किया जाएगा। देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्या इस पर रिस्पॉन्स देती है। मेरे ख्याल से इंडिया अमेरिका का बहुत जल्दी FTA आने वाला है, गवर्नमेंट की तरफ से हिंट आ चुका है, ठीक है। और EU के साथ भी बहुत जल्दी ना FTA हो जाएगा, ठीक है। अगर FTA हो गया तो सारा जो होता है ना, सारा जिम्मेवारी अपने
पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि वहां से जो इम्पोर्ट होकर आता था उस पर अच्छा खासा कस्टम ड्यूटी है, ठीक है। तो इसीलिए आज तक टेस्ला नहीं आ पाया, सिर्फ कस्टम ड्यूटी की वजह से। नहीं तो तुमको क्या लगता है जिस दिन टेस्ला आ जाएगा उस दिन टाटा को कौन देख रहा है या महिंद्रा को कौन देख रहा है? कोई नहीं देखेगा भाई, क्योंकि जो ब्रांड एसोसिएट करने वाला मैटर आ जाता है, ठीक है। बस वही बात है, बाकी कोई अपडेट आता है तो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर सकते हो कर दो, कमेंट करके जरूर बताओ कि इंडिया क्या और क्या इंडिया कर सकता है और क्या क्या ऑप्शन इंडिया के पास, और तुमको क्या लगता है कि इंडिया को इसका बैड इंपैक्ट आएगा या इंडिया इसका इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज करेगा। बोला जाए तो आपदा में अवसर इसका इंडिया खोज लेगा। जो भी हो जरूर बताओ नीचे कमेंट करके।